दोस्तों, 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की मिट्टी से कर लेना ये एक महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी कार्तिक पूर्णिमा पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी की मिट्टी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह कार्तिक पूर्णिमा का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की मिट्टी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की मिट्टी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को आखिर करना किसको है?
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मां तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो कार्तिक पूर्णिमा पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं, पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो होता है यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से
आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजरदोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए, आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष, अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है जय जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है।
और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन लाइफ सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें और फिर देखें मां तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस बार कार्तिक के महीने की जो पूर्णिमा है वह 15 नवंबर 2024 को पड़ेगी। कार्तिक के महीने में स्नान और दान का, दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो कार्तिक का कोई एक दिन विशेष नहीं है। स्नान के लिए कार्तिक के महीने के जितने भी दिन होते हैं, कार्तिक के महीने में पड़ने वाला एक एक दिन उत्तम होता है स्नान के लिए और दीपदान के लिए। विशेषकर कार्तिक के महीने में स्नान जो कर लेता है और जल में यह चीज डालकर नहा लेता है, उसके समस्त पाप भी नष्ट होते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्तिक के महीने में अगर आप जल में यह चीज डालकर स्नान करते हैं तो फिर आपको महाधनी, महाकरोड़पति बनने में देर नहीं लगती है। क्योंकि कार्तिक का महीना ही है जिसमें आप बहुत जल्दी श्री हरि विष्णु मां, लक्ष्मी मां, तुलसी को प्रसन्न करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप अपने जीवन से कष्टों को और दुखों को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। विशेषकर जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जो चीज आपको जल में डालकर स्नान करना है, इस उपाय को करने से शनि की कृपा भी मिलती है, महादेव का आशीर्वाद मिलता है। श्री हरि विष्णु तो आपसे बहुत प्रसन्न होते ही हैं और मां लक्ष्मी से आशीर्वाद और वरदान भी मिल जाता है, धन संपदा का, सुख समृद्धि का। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन बढ़ता चला जाए और हर दिन उसके घर में पैसा आए। हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जो धन है उसमें वृद्धि हो और दिन पर दिन हमारा जो घर है ये सुख समृद्धि से भरता चला जाए और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी हमेशा धनवान रहे और धन में खेले, मतलब सुख और समृद्धि घर में बनी रहे।
तो आपको बता दें कि जब आप यह जल में एक चीज डालकर स्नान करते हैं, इससे आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलता है, निर्धनता भी घर से दूर होती है। और जो लोग कहते हैं ना कि काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, कुछ भी करने जाते हैं वो काम बिगड़ जाता है या फिर बन ही नहीं पाता है ना, बहुत बार पैसा नहीं होता है, हाथ में बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में पीछे ही रहते हैं। अब इसका कारण क्या है? घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या कुंडली में कोई दोष है, या शनि की पीड़ा परेशान कर रही हैं। आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है ना आपके घर में, लेकिन लगातार कष्ट बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, आपका बैंक बैलेंस घट रहा है ना? अगर यह समस्याएं जीवन वन में है तो कार्तिक का जो महीना है ना, यह सबसे उत्तम है, सबसे कल्याणकारी है। जो उपाय हम आपको बताते हैं, बस सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, सही तरीके से आपको ये उपाय करना है और रातों रात अपने भाग्य को खुद चमकता हुआ आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सी वो चीज है जो आपको जल में डालकर स्नान करना है और किस तरह से स्नान करना है, किस दिन करना है। तो देखिए, स्नान तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है हमने पहले ही बताया, इसका एक एक दिन बहुत कल्याणकारी लाभकारी होता है, विशेषकर इस वाले उपाय के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, है ना? तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जितने ज्यादा दिन कर लेते हैं उतना उत्तम रहता है। अब जो लोग ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं वह एक बार तो इस उपाय को जरूर करें। तो कार्तिक की पूर्णिमा 15 तारीख को है, उस दिन भी कर सकते हैं, और उससे पहले भी आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। 12 तारीख को देव उठनी एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जिस दिन की श्री हरि भी जागते हैं, और उस दिन के बाद से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। 13 तारीख को तुलसी विवाह है, उस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। और 14 तारीख को है बैकुंठ चतुर्दशी और व्यथिपात योग, तो इस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा यह दिन होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 2 से 3 चुटकी काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको 2 से 3 चुटकी काला तेल लेना है, थोड़ा सा लेना है। यहां पर आपको गंगा जल, जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है, और जिस जल से, जिस पानी से आप स्नान करते हैं, आप नहाते हैं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा काला तेल डालकर हर हर गंगे बोल करके स्नान कर लेना है। आपको किसी भी पवित्र नदी पर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यह उपाय आप अपने घर पर इस तरह से कर लेंगे जैसे हम आपको बताते हैं, हर हर गंगे बोलकर, काला तिल डालकर, गंगा जल डालकर, जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में स्नान कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं, और उसके घर में सुख, समृद्धि, धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ होती है। अब जो लोग पैसे को लेकर बहुत परेशान है ना, वो लोग तो विशेषकर इस उपाय को करें, क्योंकि जिनका भाग्य साथ नहीं देता है वो आसानी से धन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इस उपाय को करने से भाग्य आपका साथ भी देगा। साथ ही साथ आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको जीवन में पीछे की तरफ ले जा रही हैं, सब कुछ आपके जीवन से दूर होती है। देखिए, जब भी ग्रहण पड़ता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रहण समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम गंगा जल का छिड़का पूरे घर में करते हैं, पूरे घर की शुद्धि करते हैं। उसी तरह से जब आप गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य का साथ तो मिलता ही है, भाग्य के साथ साथ सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इतना ज्यादा महत्व है। और कार्तिक के महीने में तो स्नान का वैसे भी बहुत महत्व होता है। तो कार्तिक के महीने में जो स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, समस्त पाप व्यक्ति के नष्ट होते हैं, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान मिलता है, मतलब श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भी मिलती है, और सभी सुख सुविधाएं आपको आसानी से जीवन में मिलने लगती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को कर लेते हैं तो हमने आपको जो भी महत्वपूर्ण दिन है, बहुत लाभकारी दिन है, सभी बता दिए हैं। और वैसे तो कार्तिक का महीना पूरा का पूरा बहुत उत्तम है, जितनी बार उपाय कर लेंगे उतना ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, यह उपाय आप ऐसा है कि एक ही बार करें, 2 बार करें, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करें। कार्तिक के महीने में तो पहले उपाय की बात कर ली,
अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय है घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है ना, ये किसी एक जगह नहीं ठहरती हैं, है ना। आज यहां पर है तो कल दूसरी जगह है, क्योंकि वो हर किसी को आशीर्वाद देती हैं और सभी जगह जाती हैं, है ना। सभी जगह धन की वर्षा करती हैं और वह एक जगह नहीं रुकती हैं। अब बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि घर में पैसा आता है, लेकिन घर से वह पैसा बहुत जल्दी चला जाता है। तिजोरी धन से खाली हो जाती है, पर्स में पैसा रुकता नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सुबह पर्स पैसों से भरा है और शाम तक वो पर्स खाली हो जाता है ना। इतना ज्यादा मतलब धन का खर्चा होता है। कहीं कहीं तो लोगों के साथ फिजूल खर्ची बहुत होती है कि उनका जो पैसा है वो दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है ना। तो देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि जो पैसा हमारे पास आए वो ऐसा पैसा आ है जो कभी भी बर्बादी में ना जाए, जैसे कि दवाइयों में ना जाए, दुर्घटनाओं में ना जाए, है ना अच्छी चीजों में जाए। अच्छे कार्य में जाएं तो धन की बर्बादी पूरी तरह रुक जाएगी। स्थिर लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होगा और मां लक्ष्मी हमेशा धन की वर्षा आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन में करती रहेंगी, है ना। कभी निर्धनता लौटकर घर में नहीं आएगी। आपको क्या करना है? देखिए, तुलसी जी का पौधा तो सभी के घर में होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो जरूर से कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा लाकर घर में लगाइए, है ना। अब आपको करना क्या है? आपको यहां पर एक छोटी सी रंगोली बनानी है, फूलों से, जैसी भी आपसे बनानी आती है। अगर आप रंगोली नहीं बना पा रहे हैं तो पीले फूल जरूर से आप मां तुलसी के पौधे के पास रखें। अगर लाल फूल है तो लाल फूल भी आप रख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तुलसी जी के पौधे के पास आपको 5 दीपक किसी भी दिन लगाना है। 5 दीपक जिस दिन आप रंगोली बनाएंगे उस दिन आप 5 दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाएं। अब देखिए, 5 की संख्या में आप जो भी चीज ले लेते हैं और उसका उपाय कर लेते हैं, यह आपको अधिक से अधिक धनवान बनाने का काम करती ही करती है। ये जो 5 की संख्या है, 5 का जो अंक है, इसके स्वामी है बुद्ध, यानी कि बुद्धिमान, जो आपको बनाते हैं, आपको बुद्धि देते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे धन प्राप्त करेंगे, सारा रास्ता ये आपको दिखाते हैं। तो 5 दीपक देसी घी के गोल बाती के रुई की बाती लगानी है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। यह उपाय आप चाहे तो एकादशी को कर लें। देव उठनी एकादशी 12 तारीख को है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। उससे पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ 13 तारीख को तुलसी विवाह है, वो दिन भी बहुत बड़ा है। 14 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी व्यतिपात योग, 3 बहुत ही दुर्लभ योग एक साथ इस दिन बन रहे हैं। 15 तारीख को आप सभी जानते हैं कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा है। उस दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन कार्तिक का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि समस्त देवी और देवता पृथ्वी पर दीपावली मनाने आते हैं। तो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूध का दान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं। इस दिन यदि दूध का दान किया जाए तो घर में धन समृद्धि बनी रहती है। यह दान व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। हालांकि यह ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है। ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है। दूध के दान से न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि जीवन में आने वाली विपत्तियों से भी मुक्ति मिलती है। यदि इस दिन आप किसी जरूरतमंद को दूध का दान करेंगे तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अन्नदान का महत्व अन्नदान को महादान के बराबर माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और यश प्राप्त होता है। इस दिन अन्नदान करने से व्यक्ति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। यह दान जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाला माना जाता है। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान के साथ साथ अन्य अनाज जैसे चावल, गेहूं और दालों का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभकारी है।
जो लोग जीवन में सुख शांति चाहते हैं उन्हें इस दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। तिल का दान। तिल का दान कार्तिक पूर्णिमा के दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से जोड़ा जाता है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। तिल का दान करने से स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर होती है। यदि इस दिन तिल का दान किया जाए तो जीवन की समस्याओं का समाधान होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मंगल दोष निवारण के उपाय। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन विशेष अनाज और मसालों का दान करें। उदाहरण के लिए गुड़, मूंगफली, मसूर की दाल और लाल मिर्च का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। यह उपाय जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और समृद्धि लाने में सहायक होता है। इस दिन पूजा के बाद साबुत मूंग, हरी सब्जियां और फल दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यवसाय में उन्नति और करियर में प्रगति होती है। चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस दिन सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। सफेद रंग की वस्तुओं का दान करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। इसके अलावा जीवन के अन्य पहलुओं में भी सुधार देखने को मिलता है। चंद्रमा को संतुलित करने के लिए चावल, दूध, चीनी और अन्य सफेद वस्तुओं का दान करने से विशेष लाभ होता है। सूर्य और गुरु ग्रह की कृपा प्राप्ति के लिए दान। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो तो इस दिन सेब का दान करें। सूर्य के मजबूत होने से जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और ऊंचाई प्राप्त होती है। गुरु ग्रह को संतुलित करने के लिए कार्तिक मास में विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र, हल्दी, बेसन, पके केले और पपीते का दान करें। इससे जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। गौ माता को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए तो इस दिन गाय माता को एक विशेष वस्तु खिलाना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय माता को कुछ विशेष खिलाने से व्यक्ति के भाग्य के तारे चमक सकते हैं। ऐसा करने से सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह माना जाता है कि यदि इस दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाई जाए तो इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं, आपको बता दें कि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। यदि आप एक छोटी सी चीज नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देते हैं दोस्तों, इस बार का कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी। यह मान ले। आप गाय से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, कौन से उपाय हैं जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, मालामाल हो जाता है और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से मालामाल हो जाएं और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना। शुरू से अंत तक बीच बीच में से कटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके।
दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्लेश कलह से बच रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्रग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है, वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक छुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को क्या खिलाना चाहिए इसके बारे में। लेकिन अब जानते हैं कि गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए। अक्सर लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रोटी ताज़ी होनी चाहिए। एक दिन पहले की बची हुई रोटी जिसे आप अगली सुबह गाय को देते हैं, उसे नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करना गाय का अपमान माना जाता है, क्योंकि वह रोटी बासी कहलाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने रोटी बना ली, लेकिन उस दिन गाय नहीं मिलती और फिर वह रोटी अगले दिन बची रह जाती है। इसीलिए बची हुई रोटी गाय को देना उचित नहीं है। सड़ी गली चीजें, खराब खाने की चीजें गाय को न दें। इससे घर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपकी ऐसी आदत है तो इसे बदलें, क्योंकि इससे घर में परेशानियां आ सकती हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि लोग गाय को हरा चारा खिलाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब हरा चारा खिलाएं तो ध्यान रखें कि गाय को पीपल का पत्ता अक्सर लोग तोड़कर खिलाते हैं, जो कि सही नहीं है। पीपल का पत्ता खुद से तोड़कर गाय को न खिलाएं। अगर किसी भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां 15 दिन के लिए गाय और बछड़े को बांध दें। यह स्थान को पवित्र बना देता है और वहां की नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। अगर कहीं जाते समय गाय आपके मार्ग को रोक लेती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। गाय और बछड़े का एक साथ दर्शन करना आपकी सफलता का प्रतीक होता है। यदि आपके घर के पास गाय घूमती है तो यह दर्शाता है कि आपके घर से संकट दूर हो रहे हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो रही है। गाय के पास जाने से संक्रामक रोग जैसे कफ, सर्दी, जुकाम आदि बिना दवाओं के भी ठीक हो सकते हैं। अगर अचानक गाय अपनी पूंछ से आपको छू दे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। खासकर अगर काली चितकबरी गाय ऐसा करे तो यह और भी शुभ होता है। पंचगव्य, जो कि गाय के दूध, दही,
घी, गोमूत्र और गोबर से बनता है, कई रोगों को ठीक करने में लाभदायक है। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका उपचार पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। आजकल लोग गाय की पूजा करने और उसका सम्मान करने के बजाय उसके सही उपयोग को छोड़कर उसे नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि घर में बरकत भी आती है। हमारी सलाह है कि अगर आपके पास गाय को रखने की जगह और सुविधा नहीं है, तो भी आप कम से कम गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपके घर में समृद्धि और खुशहाली आएगी। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना शुभ होता है।